न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बारी बारी से मिले विपक्ष नेता का पद शरद पवार। कोयला रॉयल्टी बकाये को लेकर झारखंड सरकार सख्त, विधानसभा में घोषणा। कुरटकर के खिलाफ सरकार स्वयं करे मामला दर्ज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बारी बारी से मिले विपक्ष नेता का पद शरद पवार को। मुंबई वैसे तो महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों ने अभी तक विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर औपचारिक रूप से दावा पेश नहीं किया, लेकिन एक प्रमुख घटक ने सोमवार को मांग की कि कैबिनेट स्तर का यह पद गठबंधन के सभी 3 दलों को बारी बारी से मिलना चाहिए। रकांपा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मांग की कि विपक्ष के नेता का पद अघाड़ी के सभी घटक, उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना को 18-18 महीने के लिए बारी बारी से मिले। राज्य के पूर्व मंत्री आव्हाड ने कहा, हम कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद 3 पार्टियों को 18 महीने के लिए बारी बारी से मिलना चाहिए, ताकि हर पार्टी को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक साथ रहना होगा, यह रकांपा का रुख है। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को मुंबई में शुरू हुआ। आव्हाड ने कहा कि तीनों दलों के वरिष्ठ नेता आपस में बैठक करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि ठाणे शहर के विधायक आव्हाड ने इस बात पर जोर दिया कि इस पद पर बैठने का पहला मौका शिवसेना को मिलना चाहिए, जिसके पास 288 सदस्यीय विधानसभा में विपक्षी दलों में सबसे अधिक 20 सीट है। पिछले सप्ताह शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि उनकी पार्टी विधानसभा में LOP पद के लिए दावा पेश करेगी। परंपराओं के अनुसार विपक्ष के नेता पद पर दावा करने के लिए किसी विपक्षी दल के पास सदन में 10% सीट होने की आवश्यकता होती है। शिवसेना विधायक भास्कर जाधव ने दावा किया, लेकिन संविधान में ऐसा कोई नियम या प्रावधान नहीं। अगली खबर, कोयला रॉयल्टी बकाये को लेकर झारखंड सरकार सख्त, विधानसभा में की घोषणा। झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने सोमवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। किशोर ने सदन में 1.45 लाख करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश करते हुए यह बात कही। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हालांकि कहा कि वास्तविक बकाया राशि का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। राज्य सरकार कई वर्षों से दावा कर रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं द्वारा खनन किए गए कोयले के बदले रॉयल्टी के केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। प्रसाद ने विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में कहा, इस साल 1 मार्च को केंद्र और राज्य की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। समिति राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपए के कोयला बकाया के दावे का आकलन करेगा और हर मद में बकाया राशि की पुष्टि करेगा। हम समिति की रिपोर्ट के अनुसार राशि वसूल करेंगे। किशोर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में लगभग 10-15 दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की थी। उल्लेखनीय है कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत खनन है, जिसमें कोयला खदानों से 70-80% राजस्व आता है। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। अगली खबर, कुरटकर के खिलाफ सरकार स्वयं करे मामला दर्ज। शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में प्रशांत कोरटकर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की पहल राज्य सरकार को स्वयं करनी चाहिए। यह मांग सांसद छत्रपति शाहू महाराज ने की। वे सोमवार को एक शादी समारोह के लिए नागपुर आए थे। इस दौरान छत्रपति शाहू महाराज ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी ने कोरटकर के वक्त की निंदा की, कोई भी उनका समर्थन नहीं करेगा। अब तक उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। खबर यह भी है कि वह अब दूसरे राज्य में चला गया है। उन्होंने मांग की कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कोल्हापुर में सभी पार्टियों ने अपना विरोध जताया है। मुख्यमंत्री 6 मार्च को कोल्हापुर आ रहे हैं, तब इस मुद्दे पर चर्चा होगी। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा महापुरुषों का अपमान करने वालों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून है। किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ कानूनों में कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।